प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ जो ग्रास लगा हुआ है घर में, वो आप उनको पानी देने के लिए तो इजाज़त दे दिया करें, वहाँ तक इजाज़त नहीं है। साथ हम ये कह रहे हैं कि खान साहब ने याद दहानी करवाई है, इस केस के सिलसिले में भी वकला की कन्वेंशन होगी। हमारे वकला की कन्वेंशन के लिए खान साहब का पैगाम है, और वो ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। रूल ऑफ लॉ होता तो हमारे हकूक़ पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और कुल-ए-आम धांधली हमें नज़र ना आती, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि मंडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मज़म्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। देखो, खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। खान साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या खान साहब अपने बयान से पीछे हट चुके हैं? आज भी उसी बयान में बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था। कल भी हमें नहीं बताया गया, 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि इलिजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त बीबी ने ये बताया, दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है, वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, बायोप्सी के भी रिज़ल्ट। 2018 में जब RTS सिस्टम डाउन हुआ था, उस वक्त आपने चुप करके हुकूमत दे दी थी, गांधी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही किसी के खिलाफ आपने धरना दिया। देखिए, जहाँ तक RTS का ताल्लुक है, न EMS सिस्टम बैठना चाहिए, न RTS सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होने चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होने चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए, जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाले जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं, बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट पूल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं। हमने उनको कहा जिन्होंने आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। देखिए, हर जगह PTI, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन PTI आया, उनकी मोहब्बत देख कर के मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है
وہاں کا رزلٹ شام کو آیا تو ہمارے 500 ہے اور ان کے جو ہے 49 ہے، دوسرے پہ ہمارا 170 ہے تو ان کے 29 ہے. یہ رزلٹ ہے جو ہمارے رزلٹ ساتھ آ گئے، اور وہ آپ فارم جو 48 میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مساوات کی سیاست ہے جو آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالیہ الیکشن کی دیکھ لیں، اس کے بعد بائی الیکشن میں جس طرح آپ نے الزام لگایا کہ مکمل تعطیل ہوئی، کیا آپ کی پارٹی کی عادت اپنے قائد کو اس بات پہ قائل نہیں کرتی کہ مفاہمت کی طرف آئیں اور بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں تاکہ یہ مشکلات کم ہو یہ سکیں؟ دو لفظوں کا مسلسل استعمال ہو رہا ہے، مفاہمت اور مزاحمت. ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کو ہم مزاحمت نہیں کہہ رہے. کیا ایک بندے کی حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ آپ 14 گھنٹے ہیئرنگ کر رہے ہیں، 10 منٹ کی بریک کر رہے ہیں، آپ ان کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دے رہے، آپ ان کو ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کیا کرے؟ ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائیں؟ آج آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے دیکھا، جج صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے، لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا. پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا، اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا. کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ تو ہم تو مزاحمت نہیں کر رہے اور ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. ہمارے خلاف سارے غیر سیاسی بنیادوں پہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں. خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پہ کیس ہوا ہے، خان صاحب کے بانجوں پہ کیس ہوا ہے، خان صاحب کے میسز پہ کیس ہوا ہے. بی بی کا، بشرا بی بی کا کسی توشخانہ کی کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے. وہ اس کا نام نہیں ہے، اس نے پیسے نہیں دیے، اس نے پیسے نہیں لیے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو. اور ایسے ورکروں چاہے ان کی 3 نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو. تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے، پاور شیئرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے. لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے.